अभी की अगर बात करें यूएसए में ज्यादा कौन सा आर्टिस्ट चलता है? इज इट सिद्धू मूसेवाला, इज इट दिलजीत, इज इट समवन? It's Karno Aujla. I think कि Punjabi music is literally international now. The only conversation we had was that he was the one who told me कि तुसी आप दा गाना लब्बो, तुसी आप दे रिलीज करो गाने. अभी देख रहे हैं पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत सारे गाने ऐसे आ रहे हैं जो वो कंट्रोवर्सी अपने साथ ही लेके आते हैं, या तो वो बैन कर दिए जाते हैं या उनको लेके इतनी ज्यादा उनके ऊपर केसेस होते हैं. अगर उनके बारे में क्या कहना है? अर्जेंट ढिल्लों, उनके साथ मैंने तो नहीं कोई कंट्रोवर्सी सुनी, और ही इज एन अमेजिंग सिंगर, अमेजिंग लिरिसिस्ट. देयर इज अनदर आर्टिस्ट, ही इज नॉट बेस्ड इन पंजाब बट पंजाबी म्यूजिक करते हैं, नेम्स प्रोफेसी. और मतलब मैं कहता हूँ दिल को ही छूता है वो बंदा. आपको एक बहुत अच्छी टीम मिली है. आई थिंक आपको एक बहुत अच्छे कोलैबोरेटर मिले हैं जैसे हितेन, जिन्होंने आपके साथ काम किया है. वर्किंग विद हिम, वो एक्सपीरियंस कैसा था? उसकी जो विजन है म्यूजिक को लेके, वो आज से 5-6 साल 10 साल आगे देखता है. हमारी इतनी आर्गुमेंट होगी कि हितेन ने मुझे अपनी स्टोरीज से ब्लॉक कर दिया कि ये देख ना पाए मैं कहाँ हूँ. बट हमारे रीजनल सॉन्ग्स में पंजाबी की बात करो, इतना ऑब्सीन अभी तक आया नहीं है. बट आपको क्या लगता है कि फिर भी हमारी पंजाबी म्यूजिक को इतना क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सारे लॉस को डिफाई किया है, उन्हें तोड़ा है. क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं ना पंजाबी लोग, जैसे ही उन्हें थोड़े एस्पिरेशनल हिट करता है तो वो इंडिया छोड़ के जाते हैं अमेरिका या फिर कनाडा. पर इनको संगीत खींच के वापस इंडिया ले आया है, डायरेक्टली फ्रॉम शिकागो. आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जिनका बिल्कुल लेटेस्ट ट्रैक दीवानी मस्तानी अभी अभी सोनी म्यूजिक पे रिलीज हुआ है और बहुत दीवाना बना रहा है लोगों को. I have with me none other than मनसिमरन संधू पाजी. मनसिमरन पाजी, कैसे हो आप? बहुत अच्छे जी, थैंक यू सो मच पाजी, इतनी अच्छी आपने इंट्रोडक्शन दी है. मनसिमरन पाजी, ये बताओ, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि ऐसा क्या था जो मतलब नॉर्मली जो बंदे यहाँ से जाते हैं वहीं के होके रह जाते हैं. बिल्कुल. या हर बंदा पंजाब में भी हर फैमिली में से अगर 2 बच्चे हैं तो उनमें एक को तो भेजते ही हैं. दोनों को भेज दीजिए. तो क्या चीज थी, क्या कशिश थी कि वो आपको वापस इंडिया लेके आई? सो बेसिकली मैं बोर्न इंडिया का ही हूँ. बहुत छोटा था जब मैं चला गया था यूएस, एंड वहाँ पे देखो दिल लगा भी, पर एक ना खिंच बहुत थी इंडिया की. और वो क्या खिंच थी? खिंच बेसिकली यही थी. फर्स्टली इट वाज द बिगेस्ट थिंग वाज म्यूजिक, देन जस्ट द लाइफस्टाइल दैट वी हैव हियर, यू नो. जो एक लाइफस्टाइल जो यहाँ का है वो वहाँ पे नहीं मिलता. इट्स अ वेरी फास्ट एंड अ वेरी बिजी लाइफ, यू नो. अब यहाँ मैं रोज़ अपने फ्रेंड्स को मिल रहा हूँ, रोज़ हम बाहर जा रहे हैं, रोज़ हम बाहर खा रहे हैं. मतलब फुल एन्जॉयमेंट है. मतलब इट्स बिन 4 months दैट आई हैव बीन हियर. अब मेरा 1 महीना बचा है यहाँ पे, फिर मैंने वापस चले जाना है. तो मुझे हॉल से पड़ी जा रहे हैं कि यार मैंने वापस जाना है, पर मैंने फिर से मुड़ के आ जाना है जल्दी जल्दी, राइट. तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि यू नो एक जैसे कहते नहीं पंजाबी में कि मिट्टी वाजा मार दी, बस वही चीज़ मेरे साथ हो रही है. एंड आई कीप कमिंग टू इंडिया लाइक 3 times a year, twice a year, जितनी बार आ सकूं. So I try my best to, you know, just stay connected. मनसिमरन पाजी, यूएसए में स्पेशली एरियाज लाइक शिकागो वे यू कम फ्रॉम, वहाँ पे पंजाबी म्यूजिक का सीन क्या है? I would say like Punjabi music is pretty hyped out there also. But जो एक route मैंने लिया है, like this whole दीवानी मस्तानी, the Sufi end, right? वो अभी थोड़ा सा कम है. अच्छा. क्योंकि वो चीज़ अभी वहाँ तक पहुँची नहीं, जो वहाँ के जो born and brought up, जिनको पंजाबी में जक्के कह देते हैं. जक्के. जक्के जे से या वाई से, ऐसे पुट्ठा ना कोई ले, है ना. यक्का जक्का जो भी है ना, जो वहाँ के हैं. सो बेसिकली वो ज़्यादा सुन रहे हैं पंजाबी हिप हॉप. दे डू लिसन टू लव सॉन्ग्स बट इट्स वेरी, आई वुड से लाइक R&B लव सॉन्ग्स एंड यू नो जेडे भी हिप हॉप में जो बने हैं उस टाइप के लव सॉन्ग. तो उस अभी की अगर बात करें यूएसए में ज्यादा कौन सा आर्टिस्ट चलता है? इज इट सिद्धू मूसेवाला, इज इट दिलजीत, इज इट समवन एल्स? इट्स Karno Aujla. करण औजला. Yeah, Karno Aujla is, I mean, he's worldwide. I mean, one of the greatest lyricists that the Punjabi industry has.
Diljit Paji is huge out there too. उसके बाद there are artists like Sukha and there Tegi Pannu. ऐसे जो आर्टिस्ट हैं वो काफ़ी वहाँ पे they're killing it, killing the game. सिमरन पाजी, एक सवाल जो बड़ी देर से मेरे जहन में आ रहा था, इनफैक्ट तब से जब से मैंने आपका ये पूरा नाम सुना था कि नॉर्मली जितने आजकल पंजाबी आर्टिस्ट हैं वो अपना नाम छोटा कर लेते हैं, आपने अभी तक नहीं किया, क्या कोई प्लान है आगे या फिर यही रखेंगे? नहीं जी, यही रहेगा. हाँ जी, ये मेरी मम्मी ने नाम रखा था. नहीं, नाम बड़ा प्यारा है और मैंने और मैं अपने अलावा मैं किसी और मनसिमरन को जानता भी नहीं हूँ. हाँ, हम बथेरे लोगों को मिला हूँ, मैं इतने लोगों को मिला हूँ. सिमरन नाम बहुत सुना है, हर सिमरन बहुत सुना है. मन सिमरन मैंने अभी तक खुद नहीं सुना. होएंगे, आई एम प्रीटी श्योर होएंगे, पर मैंने नहीं सुना अभी तक. सो मुझे अपने आप में बड़ा यूनिक लगता है. जैसे यूनिक इनका नाम है वैसे ही यूनिक इनके गानों के बोल हैं, इनके बोल हैं, इनका म्यूजिक है. तो मनसिमरन पाजी, जब भी आप किसी गाने पे बैठते हैं, चाहे उसे कंपोज करने के लिए, गाने के लिए, तो सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है? पाजी, आई वुड से सबसे मुश्किल चीज़ फॉर मी, बिकॉज आई एम नॉट अ लिरिसिस्ट, है ना. गाने मैंने लिखने चालू कर दिए. लाइक आई वाज नेवर अ ट्रेन्ड लिरिसिस्ट जिसने कभी बैठ के किताबें पढ़ी हैं या ऐसा कुछ. सो सबसे जो हार्ड चीज़ मेरे लिए है वो थॉट है, कि कोई यूनिक थॉट कैसे लाएं जिस पे पूरी एक गाना बन जाए. तो आपकी तो उम्र भी ज़्यादा नहीं लगती, तो मतलब आपका दिल भी नहीं इतना ज़्यादा टूटा होगा, और जिस हिसाब के आप गाने लिखते हैं ऐसा लगता है कि दिल तो इसका बड़ी बार टूटा होना है. तो कहाँ से आती है इंस्पिरेशन? मैं ना जी, मैं जान के दिल तोड़ लेता हूँ. अब ये कह लो. हाँ जी, जान के मतलब अपनी लीग से बाहर वालों से बात करो, फिर जब उन्होंने आपसे नहीं बात करनी, रिजेक्ट कर दिया उसने. बस फिर उस जोन में चले जाओ और फिर गाने लिखो. आप आई फील लाइक दैट्स द बेस्ट. रॉकस्टार वाला चीज कर रहे हैं कि जानबूझ के दिल हाँ तोड़वाना हाँ, है, एग्जैक्टली. टूटे हुए दिल से संगीत निकले. Yeah. वो सक्सेसफुल हुआ है वो चीज? आई डोंट नो लाइक सक्सेस क्या है, पर मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि जब कोई अच्छी चीज निकलती है. अब जैसे दीवानी मस्तानी है ना, व्हेन आई हैड टेकन द सॉन्ग टू सोनी, मुझे ना उनको एक पूरी नरेशन देनी पड़ी कि इस गाने का असली मतलब क्या है. क्योंकि मैंने कई ऐसे उसमें वर्ड्स यूज़ किए हैं जो कि नींदरां दा हाड़ा उतो कालियां ने रातां, है ना. सो वो चीज़ें मुझे उनको समझानी पड़ी कि इस चीज़ का ये मतलब है, इस चीज़ का ये मतलब है, इस चीज़ का ये मतलब है. सो बेसिकली इट्स जस्ट आ जाती हैं, पता नहीं कैसे, बस कर रहे हैं. अगर हो सके आपकी इस गाने में से, दीवानी मस्तानी में से एक दो जो आपकी फेवरेट लाइंस हैं. नैना दे दरां दे उत्ते आया ओ खड़ा वे, खोले बूहे अखां दे मुड़ ओ गया वे, सच है या सुपना दस दे कोई, किन्नियां वे रातां अखां खोल मैं सोई, नींदरां दा हाड़ा उतों कालियां ने रातां, तेरी दीवानी मैं यारा, तेरी मस्तानी मैं यारा, तेनू ही चाहनी मैं यारा, तेरी होइयां तेरी होइयां. क्या बात है. ये गाना एकदम बॉलीवुड रेडी लग रहा है. तो आपको कोई ऑफर आया कहीं से? अभी तक तो नहीं, पर जे किसी को इतना अच्छा लगे गाना, प्लीज भेजो ऑफर जल्दी जल्दी. पाजी, आपका आई थिंक मेरा फेवरेट जो गाना है दैट इज मिलदे मिलदे, एंड उसने एक्चुअली आपको बहुत फेम भी मिलाया, और आपको एक आई थिंक उस गाने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक. बट इफ यू हैव टू चूज बिटवीन ऑल योर सॉन्ग्स, जहाँ से अगर हम 2019 से आपकी जर्नी स्टार्ट करें, गुस्सा से टिल नाउ, दीवानी मस्तानी, which song would you choose? So one of my favorite songs which was released in 2021 या 22 I think, याद नहीं है मुझे अब साल. It's called हारी. और हारी जो गाना है ना, वो मुझे बड़ा ही ज़्यादा, I don't know, it just the composition, the lyrics, I just connect very well with it. It didn't do too well. Not a lot of people have heard it. But I feel like जो मेरा कोई personal favorite है वो हारी, पर अब दीवानी मस्तानी है. क्योंकि दीवानी मस्तानी ना ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने से हम लोग बना रहे थे, एंड उसमें इतनी थॉट डाली है ना, इतनी थॉट डाली है, because it's about a girl who's just dreaming about the perfect guy, जैसे आप हो मतलब. So basically वो उस तभी मैं मतलब इतनी थॉट और वो कॉम्पोजिशन, और
सूफी म्यूजिक आई वुड से, यू नो, जस्ट लाइक ये जो रूहानी म्यूजिक है ना, it hits me different, क्योंकि मैं बचपन से ये कर रहा हूँ, माई डैड मेरे वो भी ये कर रहे हैं, मतलब सुनते ही हैं, यू नो, जितने हमारे घर पे हैं वो सारे ऐसी चीज़ें ही सुनते हैं. So I've been brought up listening to this type of music. So yeah, it's दीवानी मस्तानी now. 7 years down the line आपने बहुत अच्छा काम किया. Next 5 years where you see yourself पाजी के अब अगले 5 साल में कौन कौन से और इंटरनेशनल कोलैब्स करने हैं या क्या क्या चीज़ें हैं जो जहन में हैं कि करना ही करना है? As such, I mean, I am going with the flow, but everybody has a goal. So my goal is to become the face of like Ruhani, Sufi music in India and hopefully outside of India also. उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मतलब डूंगे डूंगे गाने लिखने पड़ेंगे. तो उसके मतलब कह लो उसके तरफ लगे हुए हैं बस. सूफी म्यूजिक की जब हम बात करते हैं, आपका गो टू पर्सन कौन है? मतलब एक सिंगर या कोई आर्टिस्ट जिसे आप बहुत लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार यही सुनना है, यही देखना है? सुनने के लिए तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब. लाइक आई डोंट थिंक म्यूज़िक में उनसे ऊपर कोई था या कोई है, जेन्युइनली स्पीकिंग. सो एंड अगर किसी के जैसा बनना है वो दिलजीत पाजी जैसा, मतलब कॉम्बिनेशन बहुत कोई मैच नहीं है. पर मतलब यू नो गा तो कभी नहीं होगा यार खान साहब जैसा, कभी नहीं. आई मीन ही वाज समथिंग एल्स, यू नो. बट थोड़ा बहुत उनके जैसा ट्राई करता हूँ. बट हाँ, looks wise and you know how I want to carry myself or where do I want to be, I mean that's Diljit Paji hands down. 100% पाजी. 5 साल में we'll be definitely seeing you in Coachella बहुत महाराज जल्दी. करेगा. पाजी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है द पीपल यू वर्क विद एंड आपको एक बहुत अच्छी टीम मिली है. आई थिंक आपको एक बहुत अच्छे कोलैबोरेटर मिले हैं जैसे हितेन जिन्होंने आपके साथ काम किया है. वर्किंग विद हिम वो एक्सपीरियंस कैसा था? हितेन इज लाइक यू नो मोर देन अ ब्रदर टू मी. सो मतलब हितेन के साथ शुरू दिन से आज तक जितने गाने आए हैं हितेन के साथ ही आए हैं और आगे भी आई प्लान ऑन वर्किंग विद हितेन. यू नो जब तक चलेगा और चलाएंगे. यू नो मेरी और हितेन की ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं, ऐसे ऐसे हमारे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, पर हम फिर भी हम एक दिन 2 दिन बाद हम फिर एक हो जाते हैं. यू नो तो एंड ही इज़ म्यूज़िकली लाइक सो टैलेंटेड. उसकी जो विजन है म्यूज़िक को लेके वो आज से 5-6 साल 10 साल आगे देखता है. क्योंकि मेरा जो है ना लाइक आई सेड लाइक आई एम वेरी inclined towards you know रागदारी, सूफी and just you know like एक रूह वाला म्यूजिक. पर इट्स लाइक सीधा सीधा गाओ पाजी, सीधा सीधा गाओ, ज्यादा मुर्कियां मत लो, यू नो ज्यादा अलाप नहीं किसी ने सुनने. तो हितेन का बहुत सपोर्ट है. मतलब मेरे जितने भी आज तक गाने बने, इवन दीवानी मस्तानी, हितेन की थॉट थी. उसने मुझे एक सिमिलर गाना भेजा जिससे हितेन वाज लाइक कि पाजी इदां दा आपां गाना बनाउणा आ ते तुसीं ओह गाना बनाओ. एंड यू नो रब्बों ही मुझे उसी टाइम मतलब ये एक दीवानी मस्तानी चीज़ दिमाग में आई कि इसके ऊपर बनाऊंगा कुछ. एक जगह आपके गाने हैं जो इतने प्यारे, इतने सूदिंग, इतने सूफिज्म के साथ एकदम पॉलिश्ड है और एट द सेम टाइम हम अभी देख रहे हैं पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत सारे गाने ऐसे आ रहे हैं जो वो कंट्रोवर्सी अपने साथ ही लेके आते हैं. या तो वो बैन कर दिए जाते हैं या उनको लेके इतनी ज़्यादा उनके ऊपर केसेस होते हैं. अगर उनके बारे में क्या कहना है? भाजी देखो कंट्रोवर्सी तो बंदे के हाथ में है, जो क्रिएट करनी तो हो जाती है, जो बचानी है तो बच जाती है. पर आई थिंक कि पंजाबी म्यूजिक इज लिटरली इंटरनेशनल नाउ. लाइक जो पंजाब में हो रहा है, इवन दैट कुड बी गैंगस्टर म्यूजिक, दैट कुड बी यू नो हिप हॉप म्यूजिक, लव सॉन्ग्स या फोक सॉन्ग्स या कुछ भी जो भी अभी पंजाब में हो रहा है, इट्स वेरी नेक्स्ट लेवल. जो लिरिक्स आजकल जो हैं जो पंजाब में आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. कंट्रोवर्सीज के बारे लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से एंड आई वुडंट वांट टू से एनीथिंग, क्योंकि मैं कोई नवी कंट्रोवर्सी नहीं चालू करनी चाह रहा. बट आपको पता है अभी ये इतना ज़रूरी हो गया है कि या तो आप ऑर्गेनिकली इतना अच्छा गा लें और इतना अच्छा वो गाना चल जाए, या तो फिर फेक पीआर या फेक कंट्रोवर्सीज के जरिए. या आई मीन इट्स जस्ट कंट्रोवर्सीज. यार अब कई आर्टिस्ट हैं, जैसे आई हैव नॉट सीन
जैसे आई वांट टू नेम एन आर्टिस्ट अर्जुन टिल्लो, उनके साथ मैंने तो नहीं कोई कंट्रोवर्सी सुनी, और ही इज एन अमेजिंग सिंगर, अमेजिंग लिरिसिस्ट, और अभी तक उनके साथ नहीं सुनी। देयर इज अनदर आर्टिस्ट, ही इज नॉट बेस्ड इन पंजाब बट पंजाबी म्यूजिक करते हैं, हिज नेम इज प्रोफेसी। और मतलब मैं कहता हूँ दिल को ही छूता है वो बंदा, यू नो, लिरिकली एंड कॉम्पोजिशन वाइज एंड सिंगिंग वाइज। उनके साथ मैंने कोई कंट्रोवर्सी नहीं सुनी, तो कुछ हो जाती है, कुछ कर ली जाती है, सो इट्स जस्ट नहीं करनी चाहिए। कंट्रोवर्सीज के लिए नो। इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको क्या लगता है कि ये दोनों चीज़ों में परसेंटेज वाइज कितना कितना परसेंट आप दोनों को देंगे, कनेक्शंस एंड टैलेंट? आई वुड से पाजी कि मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा इसमें, कनेक्शन, टैलेंट एंड किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे अब इतना टाइम हो गया, यू नो, गाते हुए। आई वाज 4 or 5 years old since my dad started training me, और आई वुड से लाइक पाजी किस्मत ऐसे होती है कि जैसे मेरी जो किस्मत है वो कह लो खोली अपार शक्ति खुराना ने। ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, ओल्डर ब्रदर। he liked a song of mine called Sweet Talks, and since then we've been friends. उन्होंने ही मुझे सोनी में मतलब इंट्रोड्यूस करवाया। जग्गी पाजी थे सोनी में, तो उनके साथ उन्होंने मिलवाया। जग्गी पाजी, यू नो, उनका भी बहुत थैंक यू है कि उन्होंने इतना ध्यान दिया मेरे म्यूजिक पे कि यू नो मुझे एक मौका दिया। सो आई वुड से टैलेंट, आई वुड से अबाउट 80% एंड देन 10 बोथ। 10 कनेक्शंस एंड 10 किस्मत। किस्मत का होना भी बहुत जरूरी है। किस्मत पाजी बहुत जरूरी है। हाँ जी, अभी किस्मत के साथ ही आपके साथ बैठे हैं पाजी। देखिए पाजी, बॉलीवुड में भी ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि जितने भी गाने आते हैं उनमें मतलब बोल्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, बट हमारे रीजनल सॉन्ग्स में, पंजाबी की बात करो, इतना ऑब्सीन अभी तक आया नहीं है। बट आपको क्या लगता है कि मतलब फिर भी हमारी पंजाबी म्यूज़िक को इतना क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? पंजाबी म्यूजिक का क्रिटिसिज्म, आई डोंट नो, मे बी बिकॉज ऑफ वेपन्स। आई मीन वेपन इज अ वेरी, जैसे ना एक बहुत नई चीज़ है आई थिंक आउटसाइडर्स के लिए जो कि पंजाब से बाहर है। आई डोंट प्रमोट इट, आई डोंट वांट टू प्रमोट इट, बट द थिंग इज, आई मीन पंजाब में ना ये कल्चर ही है कि वेपन्स रखने हैं। तो अब किसी का हम कल्चर कैसे वो कर सकते हैं ना, किसी कल्चर पे अगर आप बोलोगे तो फिर वो बंदा तो माइंड करेगा। सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट वन। एंड उसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि और कोई कंट्रोवर्सी का कोई चक्कर होता है। पाजी, एक जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है मिलदे मिलदे, उसकी 1-2 लाइंस हो जाएं फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओ सिद्धा सिद्धा दस देनी किया तेरे दिल च हमें लही ना बहाने पा मिलदे मिलदे वार दूं मैं लखा ठोडी वाले तिल ते कुड़े एक बारी कर दे जे हाँ, हाँ एक बारी कर दे जे हाँ। ओ बिना पीते नशा चढ़ गया तेरा तेरा थोड़ा रख लै ख्याल कुड़े मेरा मेरा सुपने च हर वेले तेरा चेहरा चेहरा साडे दिल उत्ते ला बैठी डेरा मुखड़े ते नूर कुड़े ऐसा चढ़िया संधुआं दा मुंडा तेरे उत्ते मरिया दिल चीर लै गई ऐसा कि तू करिया वार दूं मैं लखा ठोडी वाले तिल ते हाय दस देनी किया तेरे दिल च हमें लाइना बहाने अपा मिलदे मिलदे वार दूं मैं लखा ठोडी वाले तिल ते कुड़े एक बारी कर दे जे हाँ। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू पाजी, हितेन पाजी के साथ आपका बहुत पुराना कनेक्शन, आपके सारे गाने उन्होंने बनाए हैं, कंपोज किए हैं। तो जब इतना अच्छा दोस्त हो और इतना क्रिएटिव दोस्त हो, दोनों ही बहुत क्रिएटिव हो, तो क्रिएटिव आर्ग्यूमेंट्स तो 100% हो। पाजी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आर्ग्यूमेंट्स इतनी है कि एक बारी मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना गाना भेजा है तेन को और गाने को लेके कोई आर्ग्यूमेंट होगी। आई वॉज इन दुबई एट द टाइम एंड ही वॉज इन बॉम्बे एट द टाइम वर्किंग विद अनदर आर्टिस्ट दैट ही वर्क्स विद। तो हमारी इतनी आर्ग्यूमेंट होगी कि हितेन ने मुझे अपनी स्टोरीज से ब्लॉक कर दिया कि ये देख ना पाए मैं कहाँ हूँ, कि क्योंकि आई वाज लाइक कि पाजी तुसी मेरे गाने ते बैठो, तुसी मेरा गाना बनाओ, तुसी आ करो, तुसी वो करो। सो हितेन got so mad कि he blocked me off of his stories कि मैं देख ना पाऊँ कि ये कहाँ है, like because I wasn't like letting him live either. I was like ये गाने को डन करो। सो क्रिएटिव आर्गुमेंट्स बहुत होती हैं, पर खुशी इस बात की है फिर जो चीज़ निकल के आती है ना वो बहुत सेटिस्फाई करती है। हितेन ने बादशाह के साथ भी काम किया है, औजला पाजी के साथ भी काम किया है और आपके साथ भी किया है। डू यू थिंक हिज अप्रोच चेंजेस
when he's with you and when he's with Karan Aujla? I'm not sure वो कैसे होते हैं करण औजले पाजी के साथ, बिकॉज मैंने उनको कभी देखा नहीं इकट्ठे बैठे को, पर मेरे साथ वो भाइयों जैसे, मतलब जैसे बहुत बहुत लेड बैक, बहुत चिल, यू नो, हम कहीं भी बैठे गाने बना लेते हैं. वी डोंट नीड लाइक अ वाइब, या कोई जोन नहीं है हमारा, या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हमने होटल रूम्स में भी गाने बनाए हैं. एक बारी मुझे याद है कि मैंने इनको कोई डमी भेजी थी, एंड ही वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़. उन्होंने रास्ते में ही, मतलब टैक्सी में बैठे बैठे गाना बना दिया था. सो मतलब भाइयों से बढ़ के ही आई वुड से उनके साथ एक, चाहे वो पर्सनल होए कि चाहे वो प्रोफेशनल हो. पाजी अब हमारे पास दीवानी मस्तानी आ चुका है, विच इज ऑलरेडी अ ह्यूज हिट, बट एवरीबडी वांट्स के इसका वीडियो आ जाए, क्योंकि मतलब ऑडियो तो बहुत प्यारा लग रहा है, रेडियो पे भी चल रहा है, बहुत मजा भी आ रहा है सुनने. एवरीबडी इज लाइक नाउ ट्यूनिंग इनटू यूट्यूब कि अब इसका वीडियो कब आएगा. सो एनी प्लान्स? Yes, we do have plans for the video for दीवानी मस्तानी. अभी उसकी बस सलाहें ज़्यादा चल रही हैं. अच्छा, कि कैसे करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, who will be the female lead, you know, वो तो ज़्यादा ध्यान रखना है. तो मतलब अभी it's we're still planning everything, but hoping to shoot soon and hoping to release the video soon. मनसिमरन पाजी, एक कोलैबोरेशन जो आपकी ड्रीम कोलैबोरेशन है कि मेरे को ये तो डेफिनेटली दिलजीत दोसांझ. अच्छा, एनी टॉक्स विद हिम अभी तक, क्या कभी हुई? मैं उनसे मिला हूँ 2019 में. मैं राइजिंग स्टार में था. आई वाज अ इंटरनेशनल कंटेस्टेंट, एंड उनसे मैं वहाँ पे मिला था. नेवर रियली हैड अ टॉक विद हिम, बट द ओनली कन्वर्सेशन वी हैड वाज दैट ही वाज द वन हु टोल्ड मी कि तुसी आप दा गाना लभो, तुसी आप दे रिलीज करो गाना. तो इतनी बात हुई थी. उनके साथ एक पाजी होते हैं कांग साहब, उनके साथ मेरी बात कभी कभी हो जाती है, पर अभी तक आई डोंट थिंक कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ कि उस लेवल के बंदे के साथ मैं उनको कोई गाना भेजूँ या कुछ उन तक अप्रोच करूँ कि पाजी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गाना करना चाहना. आई फील लाइक कि जब होना होएगा वो खुद ही हो जाएगा. पर यस, दैट इज माई ड्रीम कोलैब. एंड कोई एक ऐसा बॉलीवुड एक्टर जिसे आप अपना गाना देना चाहेंगे, यार इसको, ये मेरे गाने का फेस बन सकता है बहुत अच्छा? दिलजीत दोसांझ अगेन, आई वुड से. आई डोंट हैव अ फेवरेट, क्योंकि मैं मूवीज बहुत कम देखता हूँ. तो एंड दिलजीत पाजी की मूवीज और नेक्स्ट लेवल, आई मीन यू नो, वी ऑल नो. तो हाँ, अगर कभी मौका मिला, अगर मुझे चूज करने को मिला, तो मैं यही चाहूँगा कि मेरी आवाज़ दिलजीत पाजी पे फिल्माई जाए. 100% भाई. एंड व्हाट इज योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट आफ्टर दीवानी मस्तानी, क्योंकि ये तो बहुत जबरदस्त चल गया है. So we have a lot of songs in the pipeline. I mean, there are about 15 songs in the pipeline. जो कि बन गए हैं, जिनकी और कुछ की अभी डमीज भी हैं. तो वही है, बस सबके साथ बैठ के एक बारी सलाह करेंगे. दीवानी मस्तानी अभी और चलाएंगे और पुश करेंगे. तो उसके बाद फिर अभी सोचा नहीं है कि अगला कौन सा स्पेसिफिक गाना होएगा. But there are songs in the pipeline. आपने अपने गाने उस एज में रिलीज करना शुरू किए हैं, आई थिंक विच वाज क्लोज टू कोविड. जब ये डिजिटल रेवोल्यूशन अपने पीक पे आ चुका था, जब शायद गाने के बोल से या गाने के म्यूजिक से ज़्यादा ज़रूरी है कि उस पर रील्स कितनी ज़्यादा बनती है. क्या ये आपको डिस्टर्ब करता है? नहीं पाजी, नहीं करता, क्योंकि मुझे रील्स बनानी नहीं आती खुद. तो नहीं, आई डोंट थिंक सो. लाइक मैं गाने बनाता हूँ बस. तो अब व्हेन यू सी के यार, मतलब गाना बड़ा अच्छा था, बट वो ना इंस्टाग्राम पे इतना पॉपुलर नहीं हो पाया बिकॉज शायद उसका हुक इतना अच्छा नहीं था. बट मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने अच्छा गाना बनाया. हाँ, यार देखो, सबकी तो यही चाहत होती है कि ना गाना चले, है ना. अगर हमने गाना बनाया तो वो ऑडियंस तक पहुंचे. अब अगर वो नहीं पहुंच रहा, लाइक आई सेड, किस्मत है पहली बात तो. वो 10%, राइट, क्योंकि 90% हार्डवर्क तो हमने डाल दिया है. वो जो 10% किस्मत है वो काम करेगी तो गाना चल जाएगा, नहीं करेगी तो नहीं चलेगा. और सबसे बड़ी बात पता है क्या है सर, कि थोनू नहीं पता कि लाइक की चल पैना है कि नहीं चलना. वो कच्चा बादाम भी तो कितना चला था ना जी, है ना. तो वो ढिंचैक पूजा कितनी चली थी एक टाइम पे, राइट. तो ऐसे ही है जी कि कुछ भी चल जाता है. अभी हमने एक रील डाली थी थोड़े दिन पहले, मैं और वो जो पाजी बैठे हैं, हम लोग IPL मैच पे गए थे
हमने कुछ नहीं किया। वो पंजाब की टीम का बस फ्लैग पकड़ के ना जोर जोर से हमने आवाज़ें मारी कि पंजाबी पंजाबी पंजाबी, लोगों को वही बड़ी अच्छी लगी। सो पता नहीं कि क्या चल जाना है। सो या भाई जाते जाते लास्ट मैसेज टू ऑल द पंजाबी लिसनर्स who are watching you. I would say कि last message, keep on listening to Punjabi music. It is gonna be bigger than everything that we're listening to right now, because you know Punjab ਦਾ ਸਿੱਧਾ connection New York ਤੇ LA ਨਾਲ ਆ, and Punjabi music ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ because this is the future. ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਤੇ vibe ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, and yeah, keep on listening to Diwani Mastani also, because Sufi and Ruhaniyat and Qawwaliyan is the new thing for India right now. Thank you. Thank you very much. Thank you, Paji. Thank you so जबरदस्त, much. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 107.2 पंजाबी फीवर हो गाने बजण